नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिज़ॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं आई स्कीम के एमएसबीटी में जो डिप्लोमा करते हैं उनके लिए है। क्योंकि एमएसबीटी ने एक 27 मई को एक लेटर जारी किया है, उसमें बताया है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिलेटेड आपको क्या क्या करना है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देता हूँ कि जैसे कोविड-19 के लिए वजह से आप क्या कर सकते हो, बाहर जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं और 3 ऑप्शंस के साथ आपको क्या करना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना है। और बिफोर 31 जुलाई को आपको क्या करना है, आपका जो कॉलेज की तरफ से आपको एक मेंटर दिया जाएगा, उसके उनके हेल्प से आपको क्या करना है, रिपोर्ट सबमिट करना है। अभी ये ट्रेनिंग कैसे करना है, ये ऑप्शंस 3 क्या है, आप वो उसके डिटेल में आपको अगर जानना है तो वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं आपको उसमें जो कुछ डिटेल्स रहेगी आपको बता दूंगा। जैसे एक अपेक्स बॉडी है टेक्निकल एजुकेशन की, उन्होंने बताया है अपना एमएसबीटी को कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बच्चों का खुद कंपनी में जाके नहीं ले सकते हो कोविड-19 की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, 3 ऑप्शंस दिए। तो वो 3 ऑप्शंस में क्या करता हूँ, आपको एक एक बता देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है वो क्या करना है, कंसिडर कर लो एक कंपनी है, कौन सा भी एक कंपनी पकड़ लो, रिप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए, जैसे महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, गोदरेज है। इन कंपनियों का क्या करना है, आपको वेबसाइट में जाना है, उनके विजन मिशंस क्या है वो देखना है। उसके बाद उनके प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, कंसिडर कर लो। आप टाटा मोटर्स का पकड़ लो, टाटा मोटर्स के अभी कौन से कार्स है, हैचबैक कौन से है, सेडान कौन से है, एसयूवी कौन से है, उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट कैरी आउट किए, उनकी क्वालिटी पॉलिसीज़ क्या है, वो कौन सा, मतलब अगर मैकेनिकल के बच्चों है तो मैं इंडस्ट्री, मतलब मैं मैकेनिकल का हूँ इसलिए मैं मैकेनिकल का बता रहा हूँ आपको। वो क्या करना है, आपको पूरा उसका रिपोर्ट स्टडी करना है, ठीक है। उनका माइलस्टोन्स क्या है वो भी देखने हैं। उसके बाद उनका वन मार्क्यू प्रोजेक्ट मतलब क्या, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने क्या किया है, कैरी आउट किया है, उसका भी आपको क्या करना है, स्टडी करना है। उसके साथ आपको और एक उसके साथ करना है कि अगर कंसिडर कर लो आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक फोर्जिंग का कंपनी है, उसका अगर आप स्टडी कर लो, भारत फोर्ज है पुणे में, उसका स्टडी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, वेबसाइट यूट्यूब पे जाके उससे रिलेटेड जो कुछ वीडियो रहेंगे वो देखना है आपको, ठीक है। अगर कुछ अदर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे भी जाके क्या करना है, आपको उनके स्टडी करना है। फिर आपके जो मेंटर रहेंगे, जो आपके कॉलेज की तरफ से आपको दिए जाएंगे, वो मेंटर आपको क्या करेंगे, रिमोटली आपको क्वेश्चंस तैयार करेंगे, जैसे गूगल फॉर्म में है या मूडल पे है या गूगल क्लासरूम पे है, और वो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चनरी बना के उसके क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब आपकी प्रोग्रेस देखेंगे। और वही जो मेंटर है आपके कॉलेज के टीचर, वो आपको एक गेस्ट लेक्चर भी अरेंज करेंगे जिस फील्ड में आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है। और ये जो रहेगा मतलब 4 वीक का ये रहना चाहिए, मतलब आप इंडस्ट्री में गए हो और 4 वीक का आप एक काम देखा है, ऐसे आपको वो कंप्लीट करना है। उसके बाद ऑप्शन सेकंड है, मैं हर एक इसका ये भी बता दूंगा आपको कि आप कौन से इसमें जाए, कौन सा ऑप्शन चूज़ करें और क्यों चूज़ करें। सेकंड ऑप्शन क्या है कि बहुत सारे मुक्त प्लेटफॉर्म्स है, मतलब मसीव ओपन कोर्सेस है, उसमें एक NPTEL के कोर्सेस है, ठीक है। उसके बाद इंटरशाला है और स्वयं है। ये जो कोर्सेज है इसमें क्या होता है, फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, मतलब 3 वीक्स का, 4 वीक्स का, 6 वीक्स का, 8 वीक्स का, और उनके डेट ऑफ इनरोलमेंट रहता है, मतलब आपको उसके पहले इनरोलमेंट करना पड़ता है, फिर उसको कोर्स को ज्वाइन करना पड़ता है। हर वीक में उनके क्या होते हैं, असाइनमेंट्स रहते हैं, वो असाइनमेंट करना पड़ता है, ये सब है। वो उसका भी उन्होंने बोला है कि वो जो कोर्स कर रहे हो आप, वो क्या होना चाहिए, 4 वीक का होने चाहिए, उसके लिए कुछ भी फीस नहीं लगता है, जैसे NPTEL रहा या स्वयं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उनका क्या करना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, स्वयं का रहो या NPTEL का रहो, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन थर्ड जो है, तो उन्होंने क्या करना है, उनको बोला है कि वर्क फ्रॉम होम करना है। जैसे उन्होंने कंपनीज दिया है, टाटा, L&T, सीमेंस, महिंद्रा, गोदरेज। ये अगर आपने ऑलरेडी कंपनी डिसाइड करके रखी थी, आप वहाँ पे जाने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप क्या करो, आपके कंपनी के जो मेंटर रहेंगे उनको कॉल करो कि सर मुझको आप कुछ घर पे काम दे सकते हो क्या, जैसे कुछ एक्सेल शीट रहेगा या कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है या कुछ केस स्टडी करना है, ये आप उनको वो आप
आप आपके घर पे ये करके मेल पे लेके आप उसका स्टडी करके उनको वापस ईमेल कर सकते हो। ऐसा कुछ अगर रहा तो वो भी कितना वीक का चाहिए मिनिमम, वो दोनों जो काम रहेगा वो 4 वीक का रहना चाहिए। ऐसे ये तीनों भी है। उसके बाद कॉमन गाइडलाइंस में बताया कि उन्होंने कि ये जो एक्टिविटीज़ है वो एकदम क्लोजली आपके जो कॉलेज के मेंटर रहेंगे उन्होंने ऑब्जर्व करनी चाहिए। उसके बाद जो आपका ट्रेनिंग का डायरी है वो भी आपने रेगुलरली फिल करना चाहिए। एक इंडस्ट्रियल रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करना है कि कंपनी का प्रोफाइल, अगर कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ किए, वर्क फ्रॉम होम किया है, ये सब। और उसके स्टूडेंट शैल सबमिट द कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अंडरटेकन थ्रू ऑप्शन 2 और 3। आपको देखो मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, अगर आप ऑप्शन 2 और 3 लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है। और ये जो ट्रेनिंग है 31 जुलाई से पहले आपको कंप्लीट करना है। अगर नहीं होता है, आप कुछ रूरल एरियाज़ में है कुछ स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, कॉलेज चालू होने के बाद 2 महीने के बाद आपको वो करना है। तो इसका जो मार्क्स रहेंगे वो प्रोग्रेसिव असेसमेंट में जो कॉलेज के मेंटर रहेंगे वो 75 मार्क्स देंगे, और जो फाइनल वाइवाज रहेगा आपका, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का वाइवा होता है उसके होगा, उसके ऊपर से आपको 75 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर ये आपके मेरे चैनल पे आप कंटिन्यूस इसमें रहते हो तो मैं बोलता हूँ कि लास्ट वीक मैंने 2 एक्सपर्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज किए थे। एक था HVAC पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लम्बिंग पे, और एक था मेरा एक दोस्त है महिंद्रा में उसके ऊपर से मैंने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कॉस्टिंग के ऊपर मैंने एक्सपर्ट लेक्चर अरेंज किया था। मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो मेरा एक्सपर्ट ग्रुप का व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर लो। और फिर मैं वहाँ पर शेड्यूल डालते रहता हूँ कि क्या है, कब कौन सा एक्सपर्ट लेक्चर है, वो आप ज्वाइन करके उसका फ़ायदा फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप काम करो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब वर्चुअल रहेगा। इसके ऊपर से आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा वैसे देखा जाए तो। आप सेकंड ऑप्शन में भी जाते हो तो NPTEL के जो एकदम जैसे NITTR भोपाल के वगैरह फैकल्टी रहते हैं, एकदम हाईली एजुकेटेड वेल ट्रेंड फैकल्टी, वो आपको पढ़ाएंगे। आपका जो भी कुछ इंटरेस्ट रहेगा, अगर मैकेनिकल का बंदा है उसको अगर समझो क्वालिटी में इंटरेस्ट है तो क्वालिटी का कोर्स देखो उसमें है क्या। अगर कंप्यूटर का है तो उसके जावा के कोर्सेज या और कोई पाइथन वगैरह का भी कोर्सेज वहाँ पे चलते हैं, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। और उसको उसमें क्या है कि आपके ऊपर एक असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना ही है। उसके बाद ये सब अगर आप उसके लिंक में रहोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और जो थर्ड है वर्क फ्रॉम होम, वो तो बेस्ट है, क्योंकि अगर आपको कुछ इंडस्ट्री का मटेरियल आपके पास आता है और उसके ऊपर आपको काम करने को मिल रहा है तो वो एकदम अच्छा है। ऐसे मैं बोलूँगा ऑप्शन सेकंड और थर्ड में कभी भी आपको बोलूँगा कि वो सही है, क्योंकि फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें मुझे कुछ नहीं लगता दम के। अगर कंसिडर करो कि आप टाटा मोटर्स की वेबसाइट सर्च कर रहे हो, उनके विजन मिशंस क्या है क्या नहीं, इतना आपको नॉलेज नहीं आएगा। तो देखिए आपको क्या करना है क्या नहीं। चलो, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।